Good morning all of you. Myself Rekha. Today we discuss about the CPR theory. मतलब कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन. कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन का मतलब होता है कार्डियक मीन हार्ट, पल्मोनरी मीन्स लंग्स एंड रिससिटेशन मतलब कंप्रेशन, मतलब उसको रिवाइव, पेशेंट की लाइफ को सेव करना, मतलब हार्ट और लंग्स को दोबारा जिंदगी देना. ठीक है, अभी क्या है इसकी डेफिनेशन, क्या है डेफिनेशन? डेफिनेशन क्या है? कार्डियक पल्मोनरी एक आर्टिफिशियल वेंटिलेशन होता है. जब पेशेंट का हार्ट क्या है काम करना बंद कर देता है तो उसको क्या है हार्ट को एक्सटर्नल क्या है कंप्रेशन दिए जाते हैं पेशेंट की लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, मतलब उसको क्या दोबारा लाइफ सेविंग करने के लिए. इसको लाइफ सेविंग प्रोसीजर भी बोलते हैं. और क्या है, जब इसकी सेकंड डेफिनेशन है, ये एक फर्स्ट एड टेक्निक है जो क्या है हेल्प करती है जो पेशेंट कार्डियक अरेस्ट कर चुके हैं उनको दोबारा उसकी लाइफ को सेव करने के लिए, उसके दोबारा हार्ट को पंप करवाने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे सडन डेथ की. वो क्या है इसी में ही आता है कि आजकल क्या हो गया है कि सडन डेथ जो होती है वो क्या है उसका कारण जो होता है वो कार्डियक अरेस्ट होता है. मतलब पर्सन को क्या है जल्दी से फर्स्ट एड नहीं मिल पाती तो क्या है उनकी डेथ हो जाती है. जिनको ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम्स है हार्ट के रिलेटेड, उनको कोई डिजीज है जैसे कॉर्नरी आर्टरी डिजीज होगी, मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो गया, जो भी उनको ऑलरेडी पहले हार्ट की डिजीज है वो क्या है उनका कारण भी बन सकती है और उनकी सडन डेथ हो सकती है. इनका रेशियो क्या है, मतलब कितने परसेंटेज है जो इनकी बढ़ोतरी हो चुकी है? 70% जो है सडन डेथ हो रही है घर में, क्योंकि घर में क्या है जल्दी से पेशेंट को क्या है फर्स्ट एड नहीं मिल पाती और उसे एक्सटर्नल आर्टिफिशियल क्या है कंप्रेशन नहीं मिल पाते. और 20% रोड और पब्लिक प्लेस जो सडन डेथ हो रही है 20% क्या रोड और पब्लिक प्लेस पे हो रही है एंड 10% क्या सडन डेथ का कारण है वो हॉस्पिटल में हो रहा है. अब हम बात करेंगे साइंस ऑफ कार्डियक अरेस्ट. मतलब कार्डियक अरेस्ट होने के क्या क्या साइन है, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि पर्सन को कार्डियक अरेस्ट हो गया और उसे सीपीआर की नीड है, मतलब कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन और कंप्रेशन की ज़रूरत है. फर्स्ट है अनकॉन्शियस. पर्सन क्या हो जाएगा अनकॉन्शियस हो जाएगा, उसको क्या है कोई भी होश नहीं होगी. ठीक है, और उसमें क्या है कोई भी पल्स प्रेजेंट नहीं होगी, ना ही नेक की. नेक पे पल्स होती है कैरोटिड पल्स, वो भी क्या है हमें फील नहीं होगी. ग्लोइन में होती है फिमोरल पल्स, वो भी हमें फील नहीं होगी. और रिस्ट की मतलब रेडियल वाली पल्स भी वो क्या है वो भी फील नहीं होगी. नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग. मतलब उसमें क्या है वो सांस नहीं ले रहा होएगा. और नो हार्ट बीट, मतलब हार्ट तो क्या है बिल्कुल ही काम करना बंद कर देगा, स्टॉप हो जाएगा. और डायलेट और फिक्स्ड प्यूपल्स, मतलब उसके जो प्यूपल्स हैं वो डायलेट हो जाएंगे और फिक्स्ड हो जाएंगे. और एक साइन होता है क्या है ब्लूइश कलर हो जाता है फिंगर के बर्ड्स का और स्किन का, जिसकी वजह से हमें पता चल सकता है कि पेशेंट को क्या है कार्डियक अरेस्ट आ गया है. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पर्पसेस ऑफ सीपीआर. क्या क्या पर्पस होते हैं सीपीआर के, मतलब क्यों देना होता है सीपीआर? फर्स्ट ऑफ टू ओपन एयरवे, मतलब एयरवे को क्लियर करना. ठीक है, जो भी उसके क्या माउथ में सेक्रीशंस हो सकती है पेशेंट के, उसमें कोई भी अगर डेंचर वगैरह लगे हैं वो भी फंस सकते हैं, दांत टूट के फंस सकते हैं. तो क्या है पहले उसका एयरवे को क्या करना है क्लीन करना है, मतलब ताकि उसकी जो श्वास नली है वो क्या है क्लियर हो जाए. टू मेंटेन ब्रीथिंग, क्या है उसकी ब्रीथिंग पैटर्न को मेंटेन करें. जब हम कंप्रेशन देंगे तो अपने देखना है कि उसकी जो चेस्ट है वो अप एंड डाउन हो रही है क्या नहीं, मतलब जो ऑक्सीजन है वो क्या है प्रॉपर जा रही है, एक्सहेल इनहेल कर रहा है गैसेस को क्या नहीं. नेक्स्ट है टू मेंटेन ब्लड सर्कुलेशन, पेशेंट की ब्लड सर्कुलेशन को भी मेंटेन करना है. और नेक्स्ट है टू प्रोवाइड बेसिक लाइफ सपोर्ट, मतलब BLS, उसको क्या है बेसिक लाइफ सपोर्ट क्या है प्रोवाइड करनी. कब तक, जब तक क्या है कोई एक्सपर्ट या एम्बुलेंस वहाँ पे आ नहीं तक सकती तब तक उसको क्या करने हैं कंप्रेशन देने, उसको बोलते हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट, मतलब CPR देनी है.
नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पेशेंट असेसमेंट, मतलब असेसिंग द इंजर्ड पर्सन। उस कैसे है, मतलब ये क्या हो गया, एक चेन बनी हुई है कि कैसे उसको असेस करते हैं। चेन ऑफ सर्वाइवल बोलते हैं इसको, चेन ऑफ सर्वाइवल बोलते हैं इसको भी। एक चेन बनी हुई है, मतलब एक्ट नाउ एंड एक्शन प्लान। ठीक है, कैसे कैसे क्या है, जब पेशेंट क्या अनकॉन्शियस हो जाता है, उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया, तो कैसे कैसे अपने उसका एक्शन प्लान बनाते हैं, मतलब चेन ऑफ सर्वाइवल को लेके चलते हैं। फर्स्ट है डी। डी स्टैंड फॉर डेंजर। फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि पेशेंट कोई डेंजर में तो नहीं है, जो हम उसको फर्स्ट एड दे रहे हैं क्या हम किसी डेंजर में नहीं है, उसको क्या है पर्सन को सेफ प्लेस पे क्या है लेके जाना है, जो भी वहाँ पे हजार्ड्स है उनको रिमूव करना है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स। डी स्टैंड आर रिस्पॉन्स, आर स्टैंड फॉर रिस्पॉन्स। ये देखना है कि पेशेंट रिस्पॉन्स कर रहा है कि क्या, इसको भी रिस्पॉन्ड करवाने के लिए कुछ स्टेप बने हुए हैं। क्या है, पेशेंट के दोनों कान के पास जाके शाउटली क्या है आवाज़ देनी, उसका नाम, अगर आपको उसका नाम पता है तो क्या है उसके शोल्डर को थपथपाना है और उसके नाम को अनाउंस करना है। ठीक है, कैसे, अगर पेशेंट का नाम आपको पता है तो वैसे ही बोलना है, जैसे कि अरविंद, अरविंद, ऐसे क्या है बात करनी है। अगर वो रिस्पॉन्ड कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो क्या है कैजुअलिटी अनकॉन्शियस है, ये आपको पता चल जाएगा। एस फोर है सेंड फॉर कॉल, मतलब एम्बुलेंस को कॉल करनी। कोई भी आपके पास अवेलेबल है, जो भी आपके आसपास लोग खड़े हैं उनमें से किसी को भी आवाज़ लगा के बोलना है कि आप हेल्प करो, जा कॉल करो एम्बुलेंस को, जल्दी पेशेंट को शिफ्ट करना है। देन स्टैंड ए मतलब एयरवे, वही सेम एज एयरवे को क्लीन करना है, जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं उनको रिमूव करना है। एंड नेक्स्ट ब्रीथिंग, उसके ब्रीथिंग पैटर्न को मेंटेन करना है। उसकी सी फॉर कंप्रेशन, सी फॉर कंप्रेशन, मतलब अगर पेशेंट क्या है रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो क्या है उसका एयरवे क्लीन करके उसका ब्रीथिंग पैटर्न क्या है मेंटेन करके उसके क्या कंप्रेशन स्टार्ट करने हैं। क्या कंप्रेशन होते हैं 30:2, मतलब 30 कंप्रेशन एंड 2 ब्रीथ। ठीक है, नेक्स्ट है डी का मतलब होता है डिफिब्रिलेशन, डिफिब्रिलेटर्स, AED क्या है ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिफिब्रिलेटर। ये क्या आजकल क्या है मूवेबल है, कोई भी क्या है होटल है, क्लब्स है, कोई भी ऐसी प्लेसेस है जहाँ पे पब्लिक रहती है वहाँ पे क्या है अवेलेबल होते हैं।